अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले खबर शामिल होगी क्वेटा की, जहां एयरपोर्ट रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक को निशाना बनाया गया है। यहां पर धमाका हुआ, अब रेस्क्यू का काम भी किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इलाके को घेरे में ले चुकी हैं। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद है। नूरुल आरफीन, अभी तक क्या पता चल पाया है? जी, अब से कुछ देर कबल ये कोयटा एयरपोर्ट का इलाका है, गोरा कब्रिस्तान के करीब ये जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक में आग लगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने अस्सी चेकपोस्ट के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक को निशाना बनाया है, जिसके बाद ट्रक में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तलब कर लिए गए, जो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है और वहां पर किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त तक जख्मियों से मुताल्लिक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। पुलिस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरफीन। स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत कई घंटे सर जोड़कर बैठी रही। DGISI ने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए मुखलिसाना, मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पड़ोसी मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की बड़ी बैठक। DGISI की अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते के बदलते हालात, खसूसन तनाज़े कश्मीर, पाक अमरीका, पाक चीन ताल्लुकात और अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में मुखलिसाना, मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेकाम दरअसल जनूबी एशिया में इस्तेकाम का बायस बनेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़ा में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। अफगानिस्तान की सरहद पर 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निजाम तश्कील दिया जा रहा है। सियासी और पार्लिमानी क़यादत का ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। अरकान ने सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए अपनी सिफारिशात भी पेश की, जिन्हें सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा गर्दाना जाएगा। कौमी सलामती पर अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी कायदीन तो आए, लेकिन इमरान खान नहीं पहुंचे। वजीर आजम की गैर हाजिरी में ही ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई। सियासी रहनुमा ब्रीफिंग से मुतमईन, मगर वजीर आजम की अदम हाजिरी पर नाला दिखाई दिए। इस्लामाबाद में लगी बड़ी बैठक। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती की मीटिंग में सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। बिलावल आए, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, मगर वजीर आजम इमरान खान नहीं आए। वो दीगर मसरूफियात निपटाते रहे। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने, वो है फूड सिक्योरिटी। ये असल में नेशनल सिक्योरिटी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर आजम की गैर हाजिरी पर तबसरा किया। अच्छी बात होती है प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो, अगर मुल्क की बात हो रही हो और ऐसी पॉलिसीज की बात हो तो आना चाहिए। 2 हाउसेज के लोग बैठे हुए हैं, 100 के करीब लोग हैं, जैसे बड़ी यकजहती क्या होगी? किसी ने किसी को किताब नहीं मारी, कोई गाली नहीं निकाली। स्पीकर साहब भी आराम से बैठे हुए हैं, हाउस रूल के मुताबिक चल रहा है। कौमी असेंबली और सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन ब्रीफिंग से मुतमईन नजर आए। सर, अभी तक की ब्रीफिंग कैसी रही है? बड़ी अच्छी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। इस वक्त मतलब सबका कंसेंसस की जरूरत है। ये कोई पहला मौका नहीं कि जब इमरान खान कौमी सलामती की किसी मीटिंग में शरीक ना हुए हों। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा, अगर वजीर आजम को अपोजिशन पसंद नहीं तो दरमियान में पर्दा लगा ले या अलग से निशिस्त बना ले। मुल्क की खातिर मीटिंग में शरीक जरूर हो। प्राइम मिनिस्टर मिसिंग नजर आते हैं, अभी तक मुझे बात हजम नहीं हो रही। मगर कोई अचंभे की बात तो नहीं है। हमारा मुल्क तो जंग की सूरत हाल में चला गया था जब कश्मीर वाला मामला हुआ था, जब पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग की गई और हमारी अफवाज ने बड़ा
उसका सख्त जवाब दिया, तब भी नहीं आए थे। जिस जगह पे ऑपोजिशन हो या जिस जगह पे एक मस्बत कौमी मुकदमा लेकर चलना हो इकट्ठे, वो नहीं आते हैं। अब उसमें क्या किया जा सकता है? किसी को मजबूर, फिर एक दिन उन्होंने आपके साथ बैठना पसंद नहीं होने, कोई बात नहीं जी, दरम्यान में कोई पर्दा लगा लें, कोई किसी कोने में जा बैठे, मगर उस डिस्कशन में शिरकत तो करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी टीवी को दबंग इंटरव्यू, साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को कभी कम नहीं करेगा, जितना भी दबाव आए हमारे ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने भारत पर जोर दिया है कि वो आलमी ताकतों का आला-ए-कार बनने के बजाय चीन के साथ तिजारत करे तो फ़ायदे में रहेगा। It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान किसी दबाव पर चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने चीनी टीवी को इंटरव्यू में दो टोक बता दिया। If there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. Because the relationship between Pakistan and China is very deep. इमरान खान का कहना था दोस्त मुल्क के साथ इक्तिसादी, तिजारती और सियासी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। I look forward to my trip to China, which is in the offing in the next month, 2 months, and to further strengthen both our political ties and our economic ties. What is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments, because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. इमरान खान ने भारत को मशवरा दिया कि वो आलमी ताकतों का आला-ए-कार बनने के बजाय चीन के साथ तिजारत पर जोर दे। The benefits India will get from trade with China are far greater than India trying to act as a sort of counterbalance. इमरान खान का कहना था पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हम चीन के तजर्बात से फायदा उठा सकते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, बजट की मंजूरी के वक्त किधर थे? चीन के स्टेक को दांव पर लगाकर अमेरिका से ताल्लुकात मुमकिन नहीं, वजीर दाखिला ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई मुल्क अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करे। शेख रशीद ने जम्मू ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। छुट्टी कैसे की, अब क्लास होगी। नून लीग ने बजट मंजूरी इजलास में अरकान की गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया। गैर हाजिर अरकान असेंबली से पासपोर्ट्स का फैसला किया गया। तफसीलात जानेंगे इमरान भट्टी की रिपोर्ट में। The finance bill 2021 भी पास। बजट मंजूरी इजलास में नून लीग के गैर हाजिर अरकान से पूछगिछ होगी। जराये के मुताबिक मुतमईन ना करने पर शोकस नोटिस जारी किया जाएगा। नून लीग के 12 अरकान ऐवान से गैर हाजिर थे। 6 अरकान ने पार्टी को दरख्वास्त दी थी कि वो इजलास में नहीं आ सकते। 6 MNAs असेंबली होने के बावजूद ऐवान में नहीं आए। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत दूर हो चुके, एक शमाल में है तो दूसरा जुनूब में। जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। ऐवान से गैर हाजिर रहने वाले MNA चौधरी आबद रजा कोटला, शेख रोहेल असगर, नजीबुद्दीन अवैसी, आलमदाद लेका समेत दीगर MNA शामिल हैं। इमरान भट्टी, समा, लाहौर। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब के तकर्रुर का जिम्मेदार हूँ, किसी और को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं। हुकूमत ने कल भी कोशिश की कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान शोर शराबा हो, मगर अपोजिशन ने समझदारी का मुजाहरा किया। जियाले रहनुमा ने माइनस इमरान खान के सवाल पर साफ साफ कह दिया कि अब फैसला आवाम को करने दें। मैं खुद ही इसके सिलेक्शन में मेरा हाथ था, मेरी राय थी, शावत हुई थी। ये हाथ का कटा हुआ है, किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं।
पार्लियामेंट में कल भी हुकूमत ने कोशिश की कि इमरान खान की स्पीच पे जरा शोर शराबा ज़्यादा हो और फिर हम उसी रास्ते पे चल पाए। अपोजिशन ने बड़ी समझदारी से काम लिया और प्राइम मिनिस्टर को मौका दिया। अब आगे देखते हैं कि हुकूमत का रवैया फिर क्या है। शहबाज शरीफ का ना आना तो समझ में आता है कि उनके घर में बोदगी हो गई और उनके 14 मेंबर का ना आना बात समझ में नहीं आती। माइनस तो बड़ा चलता रहता है। 3 साल का जो दौर उसका गुजरा है, अब पब्लिक को फैसला करने दें। जो आज के हालात हैं पाकिस्तान के, ये सिर्फ इसी है कि पब्लिक के फैसले का एहतराम नहीं किया जाएगा। आज बड़े ही खतरनाक हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। दुआ करो कि ये मुल्क, ये रियासत कायम रहे। नैब अगर फेस नहीं केस देखता है तो हलीम आदिल को गिरफ्तार करे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि अगर हलीम आदिल की गिरफ्तारी नहीं होती तो यह नैब का दौरा मयार होगा। हलीम आदिल शेख का भी जवाब आया, कहा जिस इंक्वायरी का जिक्र हो रहा है वो एंटी करप्शन कर रहा है, नैब नहीं। ये बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश है नैब के लिए कि वो हलीम आदिल को, उनके भाइयों को इस गैर कानूनी कब्जे के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। हलीम आदिल को तो बकौल इनके पकड़ लेना चाहिए। आपका दिल तो आपने तो पकड़ ही लिया था, और पकड़ लो। मेरा 6 फुट कद बढ़ा दिया, इंशाल्लाह 21 फुट हो जाएगा। पकड़ लो आप लोग जिसको पकड़ना है। 164 एकड़ जमीन उसके कब्जे को बढ़ा के 253 एकड़ कर दिया, ये नैब का अपना खत कहता है। अंग्रेजी भाई उर्दू में बता दूं, जितने कंक्लूजन जो पढ़ के सुना दिए हैं, ये जितने भेजे हैं वो एंटी करप्शन के कंक्लूजन है, नैब का कंक्लूजन नहीं है। सूबा सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये इंक्वायरी शुरू की। इस केस को टेकअप कर लिया नैब ने। एंटी करप्शन पूरी मगजमारी करने के बाद 2 साल बाद उसने उसको वहां से कहा केस नहीं बनता और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर भिजवा दिया। मतलब एंटी करप्शन का केस नहीं बना और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चला गया। आज अगर नैब इनको गिरफ्तार नहीं करती है, नैब इनका नाम ECL पे नहीं डलवाती है, नैब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो खदशात हमारे थे वो 100% दुरुस्त होंगे। कौए के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करता। आपने 2 साल अपनी ऐसी की तैसी करा ली, खुद आप कुछ कर नहीं सके, और ये 4 मुर्तब आपकी बरनी से 4 आपने निकाले, ये पेपर उसको लेके आप बेचना शुरू हो गए। पढ़ तो लो। इंक्वायरी मुश्किल, गिरफ्तारी उससे भी ज्यादा मुश्किल। जैकबाबाद में एजाज जाकरानी की गिरफ्तारी के लिए गई नैब टीम पर हमले का मुकदमा 3 रोज बाद सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में एजाज जाकरानी के PA जफर खोसो, MPA मुमताज जाकरानी के PA खादिम भुट्टो और रिश्तेदार वसीम जाकरानी को नामजद किया गया और 250 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया। दफात पे हंगामा आराई, मारपीट, कत्ल की धमकियों समेत दीगर दफात भी शामिल है। एजाज जाकरानी की गिरफ्तारी के लिए गई नैब टीम पर 28 जून को हमला हुआ था। जहांगीर तरीन की इन दिनों क्या मसरूफियात हैं, किससे राब्ते में हैं, मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में सब बता दिया। कहा हुकूमती जमात हो या पीपल्स पार्टी, उनका किसी से कोई राब्ता नहीं। हुकूमत से गिले शिकवे करने वाले जहांगीर तरीन बजट को भी बेहतर करार दे रहे हैं। बजट हंगामे के बाद जहांगीर तरीन की एंट्री, क्या मामला तय पा गए? क्या शुगर स्कैंडल का तूफान थम चुका है? कल तक जो चेहरा मुरझाया मुरझाया दिखाई देता था, नाम बताने से कतराता था, आज वही चेहरा हंसता मुस्कुराता नजर आया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने बताया कि उनका किसी सियासी पार्टी से कोई राब्ता नहीं। पार्टी से भी इस हवाले से बातचीत करेंगे। मेरा कोई राब्ता नहीं किसी पार्टी के साथ। कल बिलावल साहब ने तकरीर में आपका जिक्र किया, लोधरा का जिक्र किया कि लोधरा से हमारे राब्ते हैं, आपका कोई राब्ता है वहाँ पे? मेरा कोई राब्ता।
जहांगीर तरीन ने उम्मीद की कि बजट आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। जिन्होंने बजट बनाया है मेरा इसमें कोई रोल नहीं समझ, मुझे उम्मीद है कि अगर शौकत तरीन साहब एक बड़े समझदार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने बजट बनाया है, उसमें लोगों को जरूर फायदा होगा। जहांगीर तरीन का कहना था जनूबी पंजाब सूबे के लिए ज़बानी बयानात से बढ़कर अमली इक़दामात उठाना होंगे। एक दिन में अरबों रुपए जारी, कहां किसने कब, जानिए कुछ देर में। खुराक की कमी का मामला आने वाले दिनों में नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। जो कौम अपने लोगों को ग़िज़ा न दे सके वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा खुराक के मामले पर हिकमत अमली बनाना होगी ताकि इजनास दरामद न करना पड़े। दूध फरोश पाकिस्तानियों को जो बेच रहे थे उसे दूध कहा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहलका खेज इंकशाफ, कहते हैं नाक़िस दूध फरोख्त होने की शिकायत पर तहकीकात कराई गई। पता चला कि वॉशिंग मशीनों में यूरिया खाद से दूध नुमा कोई चीज बनाकर बाजारों में फरोख्त की जा रही थी। रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए तो दूध फरोशों ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। दूध का बहुत बड़ा मसला है। मुझे कहीं से कंप्लेंट आई कि जी दूध हमें खालिस नहीं मिल रहा। मैंने चेक करवाया, कई इलाकों में जब टेस्टिंग करवाई गई तो पता चला वो दूध ही नहीं है जो दूध के नाम पे बेचा जा रहा है। वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा था, यूरिया डाला जा रहा था। अजीब अजीब चीजें। सोचे कि ये हमारे बच्चों को ग्रोथ के लिए जो सबसे बुनियादी चीज दूध है वही उसको खालिस नहीं मिल रहा, तो खालिस नहीं मिल रहा। जब हमने सख्ती की, खालिस दूध के ऊपर जोर लगाया तो शहरों में दूध की कीमत ऊपर चली गई। फिर समझ आई कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम क्यों शरीक नहीं हुए, स्पीकर असद कैसर ने मामला ऑपोजिशन पर डाल दिया। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से मजीद जानते हैं। अब्बास, क्या मामला है? देखिए, पार्लिमानी कमेटी का एक अहम इजलास था जिसमें आर्मी चीफ समेत DG-ISI और DG-MO और आला अस्करी क़यादत के अलावा जो सीनियर क़यादत है, सीनियर वज़रा हैं, वो भी शरीक थे। मुल्की दिफा और सलामती के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक साथ थीं। मुल्की दिफा के मामले पर पाक फौज के साथ हैं। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सियासी जमातों ने इस अज़्म का इजहार किया है, लेकिन वज़ीर आज़म की अदम शिरकत से मुतालिक एतराज़ात की जो बात सामने आई है उसमें कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को शरीक होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात की है, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास को वज़ीर आज़म की अदम शिरकत की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस से मेरा राब्ता था, सुबह तक वज़ीर आज़म के इजलास में शरीक होने का प्लान था। वज़ीर आज़म ऑफिस को इत्तला थी कि अगर वो इजलास में शरीक हुए तो खदशा है कि अपोजिशन वॉकआउट करेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़ेह किया कि मुल्की सिक्योरिटी का मामला है, इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए। ये स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ सामने आया है। बहुत शुक्रिया अब्बास। कोरोना के बावजूद मुल्की बरामदात में 18% इजाफा हुआ। माली साल 2020-2021 में $25 अरब से जायद की रिकॉर्ड बरामदात हुई। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद कहते हैं कि अगले 2 साल में एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन, बरामदी शोबे को दी जाने वाली मराहत के समरात नजर आने लगे। माली साल 2020-21 में बरामदात में 18% इजाफा, हजम रिकॉर्ड $25.3 अरब रहा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सर्विसेज के शोबे की बरामदात $6 अरब तक पहुँच गयी। जून में $2.70 करोड़ की बरामदात हुई, जो एक माह में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। किस शोबे में ज्यादा ग्रोथ हुई ये भी बता दिया। टेक्सटाइल्स में इजाफा हुआ है, इट्स 18.85%। फार्मास्यूटिकल्स में 27%। कॉपर एंड कॉपर आर्टिकल्स वो 44%। अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद ने बताया कि 3 साल में 6000 टैरिफ लाइन्स तब्दील की गई। खाम माल और मशीनरी की 42% बरामदात पर ड्यूटी फ्री। फार्मास्यूटिकल, फुटवेयर, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग और फाइबर ऑप्टिक्स के टैरिफ में कमी की गई। कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, पाकिस्तानी बरामदात बढ़ना नेक शगुन है। दुनिया में मंदी हो गई है, द वर्ल्ड हैज श्रंक। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है ना, बांग्लादेश में इजाफा हुआ है, इंडिया has gone down तकरीबन 5%।
मुशीर तिजारत अगले 2 साल में बरामदात में मजीद इजाफे के लिए पुरुमीद, कहा स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क ECC को भिजवा दिया गया है। ऑडिटर हैरान, जानवर परेशान। तरक्की का पहिया चलता रहे, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। माली साल के पहले दिन ही तमाम मंजूर शुदा मंसूबों के लिए 100% फंड्स जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 1 अरब 65 अरब 95 करोड़ रुपए मुतालिका महकमों के हवाले किए गए। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की का पहिया तेज करने का मंसूबा, मंजूर शुदा जारी तरक्याती स्कीमों को फंड्स की फौरी फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम इनकलाबी कदम। महकमा खजाना ने सूबे के 33 महकमों और शोबों के लिए 1 अरब 20 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और इसका फायदा क्या होगा? ये जो हमने इनकलाबी कदम लिया, इससे जो बहुत से फवायद है, स्पेंडिंग जो है वो पूरे साल में फैल जाएगी। जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सर्दियों में काम नहीं होते, वो अभी जो है वो कर सकेंगे। डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन होगा। सूबाई हुकूमत ने मुस्तकबिल में भी हर नए तरक्याती स्कीम की मंजूरी पर 100% फंड जारी करने का ऐलान किया है। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। 96 जानवरों के लिए 2 करोड़ का चारा। सिंध में महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान खजाने को टीका लगा गए। ऑडिटर भी हैरान है कि आखिर जानवर इतना चारा कैसे खा गए। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। चारे के नाम पर गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत के महकमा लाइव स्टॉक ने टंडो जाम में मौजूद सिर्फ 96 जानवरों के 1 साल के खाने का बिल नाकाबिले यकीन हद तक 2 करोड़ रुपए बना दिया। 75 बकरियां, भेड़ें और चंद गायें भैंसें चारा खाती थीं या दूध, मक्खन और सेब का मुरब्बा। 2 करोड़ का चारा कैसे खिला दिया? ऑडिटर भी हैरान हैं। महकमा लाइव स्टॉक के आदाद शुमार को दुरुस्त मान लिया जाए तो एक जानवर ने लगभग 1 साल में 2 लाख से ज्यादा का चारा खाया, जो एक जानवर की असल कीमत से भी कहीं ज्यादा है। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। कराची में सदर जुबली मार्केट में नाले पर कायम दुकानें धंस गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट को सील कर दिया। यासिर हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। निकलो सारे, बंदों को तो निकालो। ये मनाजिर हैं जुबली मार्केट के, जहां दुकानों के दरमियान राहदारी अचानक धंस गई। दुकानों से बाहर रखे शोकेस और सामान भी राहदारी के मलबे के साथ नाले में जा गिरा। साइड में हो जाओ, इधर आ जाओ। और कौन है? बंदा कौन है? धंसने वाली राहदारी और दुकानें नाले पर बनी हुई थीं। दुकानदारों ने लाखों रुपए के नुकसान का दावा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने नोटिस लेते हुए मार्केट को सील कर दिया। इसमें 11 दुकानें हैं जो सुबह चूँकि नीचे से नाला बहता है, उस वजह से उसकी जो बुनियादें थी वो कमज़ोर होने के बाद वो गिरी हैं। बाकी मार्केट को भी खाली करवा दी है और इसको फ़िलहाल फॉर टाइम बीइंग उसको हम सील कर रहे हैं, ताकि कोई भी अल्लाह खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान मजीद कोई और चीज़ गिरती है, कोई और दुकान गिरती है तो ना हो। दुकानदार कहते हैं जुबली मार्केट से सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हम अपनी मदद आप मार्केट का तामीराती काम करने को भी तैयार हैं। मार्केट को डीसील किया जाए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए सिंध रेंजर्स हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। डीजी रेंजर्स सिंध कहते हैं कराची ऑपरेशन के मुस्बत नताइज की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। मास ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज की जानिब से मुनक्किदा प्रोफेशनल लीडरशिप समिट से खिताब में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कराची ऑपरेशन के पस मंजर और उसके मुहर्रिकात का तकाबुली जायजा पेश किया। मुस्तकबिल में आलमी वबा से महफूज रहना इतना आसान नहीं, क्योंकि आलमी अदारा सेहत के एक और एलामिया ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने बड़ा चैलेंज ला खड़ा किया है। जी हां, आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन की सिर्फ 2 खुराकें ही नहीं, बल्कि हर वैक्सीन की मियाद के मुताबिक हर साल बूस्टर लगाए जाएंगे। मई 2021 में शाया होने वाले आलमी अदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना का बूस्टर 1 साल बाद और साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका का बूस्टर
6 माह बाद लगेगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का सिलसिला फरवरी 2021 में शुरू हुआ, यानी जिन अफराद को शुरू में वैक्सीन लगी उनकी बूस्टर डोज का वक्त करीब है। क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक़साम की कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक या बूस्टर वक्त पर लग पाएगा? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में वैक्सीन की दूसरी डोज वक्त पर लगना भी चैलेंज बना हुआ है। वैक्सीन बनाने वाले मुख्तलिफ ममालिक की पैदावार और तरसील की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। जैसे चीन और रूस का मरकज़ एशियाई ममालिक है, जबकि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में वैक्सीन बेचने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान वैक्सीन डिप्लोमेसी भी एक जामिया और तवील मौजू है। चीन मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के इश्तराक से रियासत रासुल खैमा में वैक्सीन प्लांट लगाएगा, जहां साइनोफार्म वैक्सीन की बूस्टर या तीसरी खुराक तैयार की जाएगी और यहां हर माह 2 मिलियन से ज़्यादा साइनोफार्म वैक्सीन बनेगी, जो पाकिस्तान समेत अरब ममालिक को फरोख्त की जाएगी। इस सूरत हाल में हुकूमत को वैक्सीन की खरीदारी पर वसाइल सर्फ करना होंगे, क्योंकि हर बार वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगी। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि हरीम शाह की किसी सिंधी वजीर से शादी नहीं हुई। कहा शुक्र है उन्होंने पंजाब के किसी वजीर का नाम नहीं लिया। सिंध के बजाय अगर वो पंजाब के किसी वजीर का नाम लेती तो सारी उंगली उन पर उठती। मैं वो अपनी मिसेस के साथ बैठा हुआ तो ये बात कर रहा था, मैं कहा शुक्र है उन्हें सिंध दे वजीर की गल की थी, उन्हें किसी पंजाब दे वजीर की गल नहीं की थी, वरना सारे किसी होर पासे नहीं जाना थी, मेरे सिर ही चढ़ना थी आके। तो बंदा जानता था मेरे से पहले इनको, मेरे से पहले ये बड़े बड़े लोगों के पास फोटोएं, सेल्फियां, वीडियो बना चुके थे ना, कोई नहीं जानता था। ये फयाजुल हसन चौहान के साथ जरा मत्थे लगी तो आज 2 सालों के अंदर जरा ये पॉपुलर हो गया। इनका शौक है पॉपुलर होना, बाकी शादीशुदी भी कोई नहीं हुई। तुसी फिर मानते हो कि तुसी हरीम शाह दे ब्रांड एम्बेसडर बने? नहीं, जबरदस्ती बनाया यार। मेरी तो भाई 15 मिनट की मुलाकात है, उसके बाद कन्ना नु हाथ लाया जरा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।